हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजेश खन्ना के अकेलेपन के दिनों की, जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे राजेश खन्ना ने जितने खुशियों के पल जिए हैं उतने ही अकेलेपन और दुखों के दिन भी गुजारे हैं। कैसे एक भीड़ से घिरा इंसान इतना अकेला हो गया था कि पत्रकार को दिखाया था उसने अपना फटा कुर्ता। कैसे काका चारों ओर भीड़ से घिरे रहने के बाद भी हो गए थे बिल्कुल अकेले। जैसा स्टारडम राजेश खन्ना का था, शायद ही उतना प्यार और रुतबा दूसरे किसी अभिनेता को मिला हो। जब राजेश खन्ना अपने कैरियर के पीक पर थे, उनके लाखों दीवाने हुआ करते थे, लेकिन उनका यह स्टारडम कुछ ही सालों में खत्म हो गया था। काका का गुरु कुर्ता, नजरें टेढ़ी और गर्दन झुकी हुई बात करने का अंदाज उनका स्टाइल स्टेटमेंट बन गया था। और जब काका की जिंदगी में अकेलापन आया, तब अकेलेपन ने दिल्ली तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब राजेश खन्ना राजनीति में आए, तब वह चुनाव में शामिल होने के लिए दिल्ली आ गए थे। यहाँ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उन्हें घेरे रहते थे और काका से मिलने वालों का तांता लगा रहता था। इसके बावजूद भी राजेश खन्ना खुद को अकेला महसूस करते थे। वरिष्ठ पत्रकार गार्गी परसाई ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब राजेश खन्ना राजनीति में आए तब वह दिल्ली में नए नए थे। राजेश खन्ना की खबरों में मुंबई के अखबार छपे रहते थे, लेकिन तब दिल्ली के पत्रकार उन्हें ज्यादा नहीं जानते थे। गार्गी परसाई ने बताया, जब एक रात के 1 बजे उनके टेलीफोन की घंटी बजी और वह नींद में उठे, तब उन्होंने फोन का रिसीवर उठाया और उधर से आवाज आई, मैं राजेश बोल रहा हूँ। इस पर गार्गी परसाई ने पूछा, राजेश? कौन राजेश? तब उन्होंने कहा, मैं राजेश खन्ना। गार्गी परसाई ने उनसे पूछा, इस वक्त फोन करने का कोई खास कारण? तब राजेश खन्ना ने कहा, यहाँ के पत्रकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ के पत्रकार मुझे खबरों में नहीं दिखाना चाहते हैं क्या? यहाँ के पत्रकार मुझसे नाराज हैं क्या? इस पर गार्गी परसाई ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के पत्रकार आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अभी यहाँ की राजनीति में थोड़े नए हैं, इसलिए पत्रकारों को आपको समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। गार्गी परसाई ने कहा था, भले ही राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे हों, लेकिन यह किसी के घर इस वक्त फोन करने का कोई उचित समय नहीं था। उन्होंने कहा, राजेश खन्ना ने शायद शराब पी रखी थी और वह सिर्फ अपनी बात ही बोले जा रहे थे और उनकी बातों से महसूस हो रहा था जैसे वह बहुत अकेलापन महसूस करते हों। गार्गी परसाई ने बताया, शायद फिर अगले दिन राजेश खन्ना को इस बात का एहसास हुआ कि उनका उस वक्त फोन करना सही नहीं था, इसलिए उनके सेक्रेटरी ने अगले दिन फोन किया और गार्गी परसाई से रात के लिए माफी मांगी। उसके बाद गार्गी परसाई की उनसे कई बार मुलाकात हुई, जिसके बाद वह एक दूसरे को अच्छी तरह जानने समझने लगे थे। ऐसे में जब एक दिन गार्गी परसाई राजेश खन्ना का इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर पहुंची, तब राजेश खन्ना कुर्ता पैजामा पहनकर तैयार हो गए थे। शायद काका कहीं बाहर जाने वाले थे। गार्गी उनसे कुछ कहती उससे पहले ही काका हाथ उठाकर अपना फटा कुर्ता दिखाने लगे और कहा, देखो मेरा कुर्ता फट रहा है। जब उसने कहा कि आप इसे सिलवा क्यों नहीं लेते, तब काका एकदम चुप हो गए थे। गार्गी परसाई कहती है, उस वक्त मुझे राजेश खन्ना के अकेलेपन का एहसास हुआ और उन्हें महसूस हुआ इतनी भीड़ से घिरे होने के बाद भी राजेश खन्ना अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। बताया जाता है, जब काका माया नगरी छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, उसके बाद भी वह अपने पुराने दोस्तों और स्टाफ के लोगों को नहीं भूल पाए थे। उन्हीं में से एक थे प्रशांत कुमार रॉय, जो काका के दाहिने हाथ हुआ करते थे। काका अक्सर उन्हें दिल्ली से फोन करते थे और उनके साथ अपने सुख दुख बांटते थे। राजेश खन्ना की जीवनी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं, जब राजेश खन्ना दिल्ली शिफ्ट हुए तो उनके बंगले आशीर्वाद में काम करने वाले तमाम लोग भी अलग हो गए थे। राजेश खन्ना का दाहिना हाथ कहे जाने वाले प्रशांत भी सलीम खान के साथ उनके ऑफिस में काम करने लगे थे। प्रशांत कहते हैं कि काका अक्सर उन्हें फोन किया करते थे। ऐसे ही एक रात उन्होंने फोन किया और पूछने लगे, प्रशांत, जब बड़ा भाई गरीब हो जाता है तो क्या छोटा भाई उसे भूल जाता है? प्रशांत ने जवाब दिया, आपको कोई नहीं भूला है। इस पर राजेश खन्ना ने जवाब दिया, मेरे पास कौन है प्रशांत? अकेलेपन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, जिंदगी बदल गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। राजेश खन्ना से और भी जुड़े काफी किस्से हैं जो हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे।